प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम कुंभ लग्न के जातकों के लिए एक उदाहरण कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक उदाहरण लेकर के, काल्पनिक कुंडली लेकर के उस पर चर्चा करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली में यदि किसी जातक का कुंभ लग्न में जन्म हुआ है तो जो ग्रह कुंभ लग्न के लिए पाप फलप्रद होते हैं, अशुभ फल देने वाले होते हैं, क्या वो शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हों, केंद्र त्रिकोण में हों तब भी पाप फल देंगे, या जो पाप फलप्रद ग्रह हैं 6, 8, 12 भाव के स्वामी हैं वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हों तब भी खराब फल देंगे, या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हों तब भी वो शुभ फल देंगे। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा मिलने का समय है सर्वोदय नगर लखनऊ में शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। हमारा मोबाइल नंबर है 9140 81 92 64 9140819264। मिलने का समय है 5 बजे से 7 बजे तक शाम को सर्वोदय नगर लखनऊ में। दर्शकों, आइए हम अपनी कुंडली पर आते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म कुंभ लग्न में हुआ है। कोई जातक हैं, यक्ष हमने मान लिया, जिनका जन्म 17 मार्च 2024 को 5:15 सुबह 5:15 AM पर कानपुर यूपी में हुआ। नेम यक्ष हमने मान लिया, DOB डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 2024, TOB 5:15 AM, प्लेस ऑफ बर्थ POB कानपुर यूपी। कुंभ लग्न कितने बजे तक भोग कर रही थी? अब हमें ये अनुमान होना चाहिए, या हम पंचांग से देख करके समझ सकते हैं कि जब इनका जन्म हुआ उस समय कुंभ लग्न भोग कर रही थी। कुंभ लग्न 4:29 AM से 6:01 AM तक भोग किया। 17 मार्च 2024 को कुंभ लग्न 4:29 AM से 6:01 AM तक भोग किया। और इनका जन्म कै बजे का है? 5:15 AM का। इसका मतलब बीच का समय है, तो कुंभ लग्न हुआ। अब आइए देखते हैं कुंडली बना करके कि इनकी कुंडली में क्या पोजीशन होगी, इनकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन होगी। कुंभ लग्न के लिए जो ग्रह पाप फलप्रद हैं, अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, शुभ स्थान पर बैठे हैं, तब भी क्या वो खराब फल देंगे, या फिर जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, खराब भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, वो सर्वथा शुभ फल ही देंगे कि खराब फल भी देंगे। दर्शकों, ये रही कुंडली। अब प्रथम भाव में कौन सी राशि होती है? जो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर भोग करती है, वही राशि प्रथम भाव में लिखी जाती है। तो जब इनका जन्म हुआ उस समय कौन सी लग्न भोग कर रही थी? उस समय कुंभ लग्न भोग कर रही थी। कुंभ हमने यहाँ लिख दिया, 11 गिनती यहाँ लिख दिया। अब इनकी कुंडली में 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गईं। कुंभ लग्न की इनकी कुंडली है, कुंभ लग्न का इनका जन्म है। और ग्रह कौन कहाँ बैठे हुए हैं? द्वितीय भाव में राहु, सूर्य और बुध, 3 ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन? राहु, सूर्य और बुध। लग्न में कौन कौन ग्रह हैं? शुक्र, शनि और मंगल, ये लग्न में बैठे हुए।
तृतीय भाव में गुरु बैठा है, बृहस्पति बैठा है। पंचम भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में केतु। जब इनका जन्म हुआ उस समय गोचर में ग्रहों की ये स्थिति थी। कुंभ लग्न में जन्म हुआ, शनि शुक्र मंगल लग्न में बैठे हुए थे। द्वितीय भाव में राहु सूर्य बुध हैं, तृतीय भाव में गुरु है, पंचम भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में केतु हैं। देखिए, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु 9 ग्रह हो गए। अब सबसे पहले हम सूर्य को देखेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली में हमने देखा कि कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तमेश होता है, मार्केश होता है। सप्तम भाव केंद्र है, लेकिन सप्तम स्थान मारक स्थान है, इसलिए सप्तम भाव का जो स्वामी होगा वो मार्केश होगा। तो सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। सिंह राशि कहाँ है? सप्तम भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में सिंह राशि है। जो हमारे नए दर्शक हैं वो जान लें कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। हर राशि के स्वामी, जो 12 राशियां लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 12 तक, इन सब के स्वामी होते हैं। कौन किस राशि का स्वामी होता है इस बात को याद कर लें, समझ लें, ताकि आगे की वीडियो में दिक्कत आपको ना आए। तो कुंभ लग्न के लिए सप्तम भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य की क्या पोजीशन है? कुंभ लग्न के लिए सूर्य मार्केश होता है, सप्तमेश होने के कारण मार्केश होता है। सप्तम भाव मारक स्थान होता है, तो सप्तम भाव का जो स्वामी होगा वो मार्केश होगा। अब इसका मतलब सूर्य अशुभ है इनके लिए, लेकिन बैठा कहाँ पर है? द्वितीय भाव में बैठा है, मारक स्थान पर। द्वितीय और सप्तम भाव दोनों प्रबल मारक स्थान होते हैं, तो मार्केश होकर सूर्य मारक स्थान पर बैठा हुआ है। इसका मतलब इनकी कुंडली में सूर्य प्रबल मार्केश है। वैसे कहा जाता है सूर्य चंद्रमा मार्केश नहीं होते, ऐसा विद्वानों का मत है। लेकिन दर्शकों, अगर सूर्य मार्केश है, मारक स्थान पर बैठा है, पापक ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो निश्चित रूप से मृत्युवत कष्ट देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सूर्य इनकी कुंडली में क्या है? अशुभ। कुंभ लग्न के लिए सूर्य अशुभ होता है और इनकी कुंडली में भी अशुभ है, क्योंकि अशुभ स्थान पर बैठा है, इसलिए अशुभ है सूर्य। अब चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा खष्ठेश हुआ, षष्ठम भाव में कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा खष्ठेश होता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा खष्ठेश हुआ, खष्ठेश होकर पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा कुंभ लग्न के लिए क्या होता है? खष्ठेश होने के कारण सर्वथा अशुभ होता है। अब इनकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है, अच्छे स्थान पर बैठा। खराब भाव का स्वामी है, रोग ऋण रिपु का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो जहाँ बैठेगा खष्ठेश, वहाँ जिस चीज़ से का प्रतिनिधित्व करता है वो बीमारी देगा, वो रोग देगा, उस चीज़ का नुकसान करेगा। तो चंद्रमा खष्ठेश है, रोग ऋण रिपु का मालिक है, पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव में रोग ऋण रिपु की वृद्धि करेगा। रोग की वृद्धि, संतान भाव है तो संतान को रोगी बनाएगा, विद्या का भाव है तो विद्या में रोग लगा देगा, पढ़ाई लिखाई में व्यवधान उत्पन्न करेगा। व्यवधान कैसे उत्पन्न करेगा? चंद्रमा सर्दी जुखाम बुखार का प्रतिनिधित्व करता है, तो चंद्रमा की वजह से जातक सर्दी जुखाम बुखार से अक्सर पीड़ित रहा करेगा, जिसके कारण शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न होगा। तो देखिए चंद्रमा क्या है? कुंभ लग्न के लिए चंद्रमा अशुभ होता है, पंचम भाव में बैठने के कारण शुभ अशुभ दोनों फल देगा, केवल खराब फल नहीं देगा, अच्छा फल भी देगा। ये तो चंद्रमा क्या होगा? शुभ अशुभ दोनों होगा, शुभ अशुभ दोनों होगा। अशुभ तो होता ही है कुंभ लग्न के लिए, लेकिन पंचम भाव में बैठने के कारण शुभ भी होगा। शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि होगी तो अच्छा फल देगा। अब इनकी कुंडली में देखिए पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी केंद्र त्रिकोण में जो ग्रह बैठते हैं अच्छा फल देते हैं। त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए कुछ अच्छा फल भी देगा, केवल खराब फल नहीं देगा।
अब आइए मंगल को देखते हैं। मंगल कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल तृतीयेश और दशमेश होता है। मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक, तो कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल तृतीयेश और दशमेश होता है, पाप फलप्रद होता है। लेकिन इनकी कुंडली में कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है। तो तृतीयेश केंद्र में बैठे या किसी भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठे तो अच्छा फल देते हैं। अगर खराब भाव के स्वामी होके बैठे हुए हैं तो खराब फल भी देंगे लेकिन अच्छा फल भी देंगे, सर्वथा खराब ही नहीं देंगे क्योंकि वो अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। तो देखिए मंगल यहाँ दशमेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, तो अगर हम केवल दशम भाव से देखें तो मंगल बहुत शुभ है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी होकर के केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है। तृतीयेश केंद्र में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि जातक के लिए मंगल की दशा शुभ अशुभ दोनों होगी, केवल खराब नहीं होगी, अच्छी भी होगी, ज़्यादातर अच्छी होगी। अब आइए बुध को देखते हैं। बुध की भी दो राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। बुध की मिथुन राशि पंचम भाव में है। महर्षि पाराशर के अनुसार कुंभ लग्न में बुध योग कारक होता है। अष्टमेश जरूर है लेकिन बुध कुंभ लग्न के लिए योग कारक होता है, शुभ होता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि अष्टमेश से संबंध है इसलिए अशुभ फल भी देगा। लेकिन बुध बैठा कहाँ है? बुध द्वितीय भाव में बैठा। अष्टमेश है, द्वितीय और सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव का नंबर आता है। द्वितीय सबसे ज़्यादा मारक द्वितीय और सप्तम होते हैं, उसके बाद उससे कम मारक अष्टम होता है, लेकिन अष्टमेश भी मार्केश होता है। तो अष्टम भाव का स्वामी होकर मार्केश होकर के मारक स्थान पर अपनी नीच राशि में बुध बैठा है। बुध की उच्च राशि कौन सी है? कन्या, और नीच राशि मीन। तो बुध अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पापक ग्रह के साथ में राहु सूर्य के साथ में, सूर्य पाप फलप्रद होता है, पाप स्थान बैठा है, इसलिए सूर्य भी पापक ग्रह की श्रेणी में आएगा। तो राहु तो सर्वथा पाप फल देने वाला होता ही है। राहु और सूर्य दो पाप ग्रहों के साथ में बुध अपनी नीच राशि में बैठा है। इसका मतलब है कि बुध भी मार्केश होगा, पाप फलप्रद होगा, खराब फल देने वाला होगा। पंचम भाव से संबंध है इसलिए अच्छा फल भी देगा कुछ, लेकिन ज़्यादातर ही खराब फल देगा। ऐसी दशा में बुध की महादशा अंतरदशा में या किसी पाप ग्रह की दशा में, सूर्य की महादशा में, सूर्य सप्तमेश है, सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा हो तो जातक को मृत्युवत कष्ट मिल सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि राहु और सूर्य दो पापक ग्रह साथ में बैठे हुए हैं। तो दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग हो, बुध की दशा हो, बुध नीच राशि में बैठा हो, मारक स्थान पर हो, मार्केश बन रहा हो, पापक ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो, ऐसे जातक को बुध की दशा अंतरदशा में मृत्युंजय जाप कराना चाहिए, भगवती दुर्गा के निवारण मंत्र का जाप करना चाहिए और बुध ग्रह के वैदिक मंत्र का जाप कराना चाहिए। रत्न धारण करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बुध के साथ में राहु बैठा है, पापक ग्रह बैठा हुआ है, इसलिए रत्न सूट नहीं करेगा। दर्शकों, अब आइए हम बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति की क्या पोजीशन है? कुंभ लग्न के लिए बृहस्पति सर्वथा पाप फलप्रद होता है। क्यों? क्योंकि एकादशेश और द्वितीयेश होता है। द्वितीय भी मारक स्थान है, एकादश स्थान भी खराब होता है, मारक स्थान ही होता है एक तरह से। तो लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा होता है। द्वितीयेश और लाभेश दोनों बृहस्पति है। बृहस्पति की दो राशियां धनु और मीन, दोनों का स्वामी होकर के बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ? तृतीय भाव में बैठा हुआ। तृतीय भाव केंद्र और त्रिकोण से इतर है, बाहर का भाव है, खराब भाव है। तो खराब होकर के खराब स्थान पर बैठा हुआ, पाप फलप्रद होकर पाप फलप्रद स्थान पर बैठा हुआ है। इसका मतलब है सर्वथा खराब फल देने वाला है बृहस्पति। अब बृहस्पति पर देखिए शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि अपने से सप्तम भाव को सब ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि तीसरे और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो देखिए तीसरा कौन होगा? शनि यहाँ बैठा है, 1 2 3, तो गुरु पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही। इसका मतलब सर्वथा पाप प्रभाव में है बृहस्पति। बृहस्पति शुभ ग्रह है। अगर बृहस्पति अच्छा हो कुंडली में तो अन्य ग्रह खराब भी हों तो जातक का जीवन बढ़िया चल जाता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मति मातंग यूथानाम सतम हंति च केसरी। यदि केवल बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, केंद्र कौन है? 1 4 7 10। अगर इन भावों में बृहस्पति बैठा हो, ये नहीं कहा जा रहा है
कि कहाँ का स्वामी होके बैठा हुआ है। कहा जा रहा है कि बृहस्पति यहाँ बैठा हो केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र में बैठा हो तो किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, उसका अन्य ग्रह क्या कर सकते हैं जिसकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति बैठा हो और बली होकर के बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के, त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा हो, तो फिर पूछना ही क्या है। ऐसे जातक के लिए आपत्ति विपत्ति आती हैं और साइड से बाईपास से निकल जाती हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दर्शकों यहाँ देखिए बृहस्पति पाप फलप्रद है और खराब स्थान पर बैठा हुआ है, इसलिए बृहस्पति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं, शनि की पापक ग्रह की दृष्टि है। तो निश्चित रूप से क्या होगा, बृहस्पति की दशा ऐसे जातक के लिए अच्छी नहीं जाएगी, खराब जाएगी। ऐसे जातक को बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति के मंत्र का जाप कराना चाहिए, वैदिक मंत्र के जाप कराना चाहिए, बृहस्पतिवार व्रत रहना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन केले की पूजा करनी चाहिए, केले की जड़ की। और अपने से बड़ों को, बल्कि ये कह लें कि विद्वान वृद्ध व्यक्ति को, किसी वृद्ध व्यक्ति को, विद्वान को दान देना चाहिए, पीले वस्त्र का, पीले फल का आदि का दान देना चाहिए। दर्शकों अब आइए देखते हैं शुक्र। कुंभ लग्न के लिए शुक्र चतुर्थेश और भाग्येश है, नवमेश है, चतुर्थेश और नवमेश है, नवमेश या भाग्येश। कुंभ लग्न के लिए 4th हाउस और 9th हाउस का स्वामी है कौन, शुक्र। शुक्र दोनों केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, दोनों अच्छे घर हैं, अच्छे भाव का स्वामी है, इसलिए शुक्र कुंभ लग्न के लिए सर्वथा योग कारक होता है, राजयोग कारक होता है। शुक्र की दशा अंतर्दशा में जातक राजयोग प्राप्त करता है। लेकिन अब शुक्र बैठा कहाँ, ये देखेंगे हम इनकी कुंडली में। शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, केंद्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र बहुत शुभ होता है, परम योग कारक होता है, और यहाँ देखिए मित्र की राशि में लग्न में बैठा हुआ है। इसका मतलब शुक्र इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, सर्वथा शुभ फल देने वाला है। मंगल और शनि साथ में बैठे हैं, दो पापक ग्रह, तो कुछ न कुछ तंग करते रहेंगे। परेशानियां थोड़ी बहुत तो सबके जीवन में आती हैं, इनके भी जीवन में आएंगी, लेकिन कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसके लिए इनको सोचना पड़े। इन अबाध गति से ये उन्नति करते रहेंगे। निश्चित रूप से शुक्र की दशा इनके लिए बहुत अच्छी होगी। अब अगर शनि मंगल बैठे हुए हैं, ये भी अगर अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से जातक राजयोग प्राप्त करेगा। शुक्र तो सर्वथा अच्छा ही है। मंगल देखिए कहाँ का स्वामी, मंगल पराक्रमेश है और दशमेश है, कर्म का मालिक है, पराक्रमेश है और लग्न में बैठा है शुक्र के साथ में। शनि लग्नेश है और द्वादशेश है। लग्नेश लग्न शनि कुंभ राशि में, इसकी मूल त्रिकोण राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में लग्न में बैठा हुआ है, लग्नेश बली है। शुक्र भी साथ में बैठा है इसका, जो कुंभ लग्न के लिए परम योग कारक होता है, मित्र भी है शनि का, और मंगल भी साथ में बैठा है, पराक्रमेश कर्मेश। अर्थात ऐसा जातक अपने कर्म से पराक्रम करके बहुत उच्च शिखर प्राप्त करेगा। राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि शुक्र शिक्षा का भी मालिक होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भौतिकवादी होगा जातक, क्योंकि शुक्र भौतिकवादी होता है, विलासी होता है। ऐसा जातक उन्नति के शीर्ष पर होता है। दर्शकों अब आइए हम शनि को देखते हैं। शनि द्वादशेश और लग्नेश है, लग्न में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में बैठा है, योग कारक है शुक्र। मंगल के साथ बैठा है, मंगल शनि का परम शत्रु है, तो शनि के लिए मंगल टांग अड़ाता रहे। मंगल मेहनत भी कराएगा, कर्मेश है, मंगल फोर्स भी करेगा, मंगल पराक्रमेश है, पराक्रम भी देगा, लेकिन बीच बीच में टांग पकड़ के खींचता भी रहेगा, ब्रेक भी लगाता रहेगा। तो लेकिन शनि शुक्र के साथ में बैठा है, बलवान है, इसलिए उन्नति अवश्य होगी। शनि अच्छा है, व्यय की अधिकता होगी, व्ययेश है, खराब भाव का स्वामी है, इसलिए कुछ न कुछ परेशानियां आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी। शनि मंदगामी ग्रह होता है, इसलिए देर से इसका रिजल्ट मिलता है, तो थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन फिर भी शनि यहाँ पर बहुत अच्छा है, अच्छा फल देने वाला है। तीनों ग्रह केंद्र और त्रिकोण से संबंध रख रहे हैं, शुक्र
चतुर्थेश और नवमेश है, केंद्र त्रिकोण दोनों का मालिक है। शनि लग्नेश होने के कारण केंद्र का स्वामी है। मंगल दशमेश होने के कारण केंद्र का स्वामी है। तीनों केंद्र और त्रिकोण से संबंधित हैं, राजयोग बनाने वाले हैं ग्रह। हाँ, राजयोग के लिए इतना अनिवार्य है कि 6, 8, 12 से संबंध न हो उनका। यहाँ शनि 12वें भाव का स्वामी है, इसलिए कुछ न कुछ कमी हो सकती है। राजयोग मिलने में विलंब हो सकता है या राजयोग की सेकंड श्रेणी हो, लेकिन जातक निश्चित रूप से राजयोग जैसा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा समाज में। दर्शकों, राहु केतु को देखते हैं। राहु यहाँ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। कुंभ लग्न का स्वामी अगर हम माने राहु को कुंभ राशि में अपना घर माने, राहु का घर माने, तो लग्नेश होकर के राहु यहाँ बैठा हुआ है मीन राशि में, बुध और सूर्य के साथ में। राहु द्वितीय भाव में बैठा है, वाणी के स्थान पर राहु बैठा है। जिसके द्वितीय भाव में राहु बैठा हो, पापक ग्रह बैठा हो, द्वितीयेश पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो। यहाँ देखिए द्वितीयेश पाप ग्रहों के सानिध्य में है, पाप ग्रह के साथ में शुक्र, द्वितीयेश बृहस्पति तृतीय भाव में बैठा हुआ है और द्वितीय भाव में राहु सूर्य बुध बैठे हुए हैं। राहु सूर्य बुध तीनों पाप फलप्रद हैं, क्योंकि बुध जो है वो नीच राशि में अपने बैठा हुआ है, अष्टमेश है, तो यहाँ पाप फल भी दे रहा है। सूर्य सप्तमेश होने के कारण पाप फलप्रद है, मारक है। तीनों खराब हैं, इसलिए वाणी कड़ू होगी, बोलने का प्रयास करेगा अच्छा, लेकिन फिर भी उसके मुंह से खराब ही शब्द निकलेंगे। राहु सूर्य बुध के कारण वाणी कर्कश होगी और अनुभव भी करेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, मीन राशि है, लेकिन फिर भी समझते जानते हुए भी उसके मुंह से उल्टा सीधा निकलेगा। वाणी होगी, नेत्र रोगी होगा, क्योंकि द्वितीय भाव नेत्र भी है। और ऐसा जातक चुगलखोर होगा, चुगली करने वाला होगा। ऐसे जातक से सर्वथा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि द्वितीयेश पर भी, द्वितीयेश कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। शनि 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि शनि की पड़ रही है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि बृहस्पति पर नहीं है। इस कारण से द्वितीयेश पर पाप ग्रह की दृष्टि है, द्वितीय भाव पाप पीड़ित है, इसलिए जातक निश्चित रूप से चुगलखोर होगा, नेत्र रोगी होगा। अब केतु को आइए देखते हैं। केतु कुल की उन्नति कराने वाला होता है। केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में केतु कन्या राशि में बैठा है। केंद्र त्रिकोण में हो तो शुभ फल देता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन यहाँ अष्टम भाव में बैठा, आयु स्थान पर केतु बैठा हुआ है। केतु अगर अष्टम स्थान में होता है तो गुदा रोगी होता है जातक। तो दर्शकों, कुछ न कुछ उसे गुप्त रोग होगा, गुदा में कोई न कोई परेशानी होगी ऐसे जातक को। दर्शकों, केतु पापक ग्रह है। कुंभ राशि का स्वामी राहु माना जाता है और वृश्चिक राशि का स्वामी केतु माना जाता है। दशमेश, इस नाते दशमेश होकर के अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। अगर हम इसको वृश्चिक राशि का स्वामी माने तो केतु का घर, अगर हम वृश्चिक राशि को माने तो दशमेश होकर के अष्टम स्थान पर केतु बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि केतु खराब भाव में बैठा हुआ है और खराब फल देने वाला है। केतु खराब फल देगा। केतु अच्छा होता है अगर हम दशमेश इसको माने, वृश्चिक राशि का स्वामी माने, तो कुंभ लग्न के लिए केतु शुभ होता है। केतु शुभ होता है कुंभ लग्न के लिए, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण यहाँ खराब फल देगा। दर्शकों, ये रही कुंभ लग्न के जातकों के लिए उदाहरण कुंडली। आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।